हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। अब हमने इससे पहले ये केमिकल रिएक्शन कैसे बनती है, रिएक्शन कैसे होता है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जो हम जानते हैं और हमें से पता भी है ठीक व्हाट हैपन और क्या होता है, वो भी मतलब कि यहाँ पर जो डेली रूटीन लाइफ के एग्जांपल है वो दिए हुए हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। जब भी हम मिल्क को अगर रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो क्या होगा समर सीजन में। इन द आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर कोई चीज आयरन से बनी हुई है और उस चीज को अगर आप ह्यूमिड सॉल्यूशन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो वहां पर क्या होता है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स क्या हो जाती है, फर्मेंटेड हो जाती है। फूड इज कुक, मतलब कि जब भी आप खाना बनाते हो तो वहां पर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। जब भी हम खाना डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इन ऑल अबाउट द सिचुएशन नेचर आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव द समवॉट चेंज। ये जितनी भी सिचुएशन है या तो उसे हम नेचर तरीके से या तो आइडेंटिटी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ वहां पर चेंजेस नजर आए। जैसे कि मिल्क है तो उसमें से क्या बन जाएगा, आयरन है तो वहां पर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। ग्रेप्स है तो वो क्या हो जाएगी, फर्मेंटेड हो जाएगी। फूड है तो उसका टेस्ट है तो केमिकल रिएक्शन से वो कुछ और ही बने। We have already learned about the physical and the chemical change of matter in our the previous class. से पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में और फिजिकल चेंजेस के बारे में। Whatever the chemical change occur, we can say that the chemical reaction has taken a place. आप ये कैसे जान पाओगे किसी केमिकल ने अपनी जगह यहाँ पर बनाई है। You may perhaps be wondering as to what actually mean by chemical reactions. अब यहाँ पर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है केमिकल रिएक्शन का, वो हमें पढ़ना है। How do we come to know that a chemical reaction taken a place? हम कैसे ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन ने अपनी जगह ले ली है। Let us perform the some activity to find the answer this question. हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करनी है जिससे हम अपने क्वेश्चन के आंसर जान पाएंगे। एक्टिविटी 1.1 है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर आपको आई ग्लासेस जरूर पहनना है और टीचर की हेल्प से ही आपको ये एक्टिविटी करनी है। Clean a magnesium ribbon about the 3/4 cm long by the rubbing with a sandpaper. आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेनी है और उसे सैंड पेपर से रब कर लेना है और क्लीन कर लेनी है अच्छी तरीके। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। आपको ऐसा एक टोंग्स लेना है और उसे होल्ड करना है। Burn it using a spirit lamp burner and collect the ash so form in the watch glass shown in the figure 1.1. आपको उसको जलाना है मैग्नीशियम रिबन को और जो उसकी ऐश है उसे कहाँ पर कलेक्ट करना है, वॉच ग्लास के अंदर। Burner the magnesium ribbon keeping it away far the possible from your eyes. अगर ये दोनों चीज पॉसिबल है तो आपको कहाँ पर रखनी है, आपकी आंख से थोड़ा सा दूर। What do you observe? तो वहां पर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो यहाँ पर पहले तो क्या हुआ कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जैसे ही जलाया तो उसका हमें क्या मिला, एस मिला। और मैग्नीशियम रिबन ने किसके साथ रिएक्शन किया, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ। You must have observed that the magnesium ribbon burned with a dazzling white flame. जैसे ही आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया वहां पर आपको क्या देखने को मिला, dazzling white flame देखने को मिला। Change into the white powder, और वहां पर क्या चेंजेस नजर आए कि जो मैग्नीशियम रिबन थी वो क्या चेंज हो गया कि वो व्हाइट पाउडर में चेंज हो गया। This powder is a magnesium oxide, और ये जो पाउडर हमें मिला वो किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। It is a form due to the reaction between the magnesium and the oxygen present in the air. अब यहाँ पर मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्शन किया है, ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए जो हमें पाउडर मिला वो किसका था, डेजलिंग मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। सेकेंड एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.2। टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। ऐड अ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, और उसके अंदर आपको पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपको वहां पर क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है वो देखना है।
टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन द कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। आपको कॉनिकल फ्लास्क लेना है ऐसा, या तो फिर आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, उसके अंदर आपको जिंक ग्रेन्यूल को ऐड करना है। अब जिंक ग्रेन्यूल को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर दो सॉल्यूशन ले सकते हैं, या तो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, या तो आप डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। जैसे ही आप जिंक ग्रेन्यूल के अंदर आप डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शन नजर आएगा और वहां यहाँ पर आपको गैस भी इवॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ऐड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड फिगर 1.2 जैसे 1.2 में दिखाया है ऐसे ही आपको ऐड करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? जैसे ही आपने ये सॉल्यूशन डाला तो वहां पर जिंक ग्रेन्यूल्स के जो भी है वहां पर क्या कोई भी रिएक्शन आपको नजर आती है? हाँ, तो वहां पर आपको नजर आएगी। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। अगर आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया है तो उसे, या तो फिर टेस्ट ट्यूब लिया है तो उसे टच करके देखना है कि आपको यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता हुआ नजर आएगा। तो यस, यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, एसिड लिया है। From the above the activity, we can say that the following observations help us to determine whatever chemical reaction taken place. अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो वहां पर कौन कौन सी चीज अपनी जगह बना लेती है और क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि है चेंज इन स्टेट, मतलब कि वो उसका जो स्टेट है वो चेंज कर देगा। चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इवोल्यूशन गैस, जैसे यहाँ पर आपको गैस बनता हुआ नजर आएगा वहां पर भी गैस भी क्या होगा, इवोल्व होगा। चेंज इन द केमिकल टेम्परेचर, चेंज इन द टेम्परेचर, और आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of a chemical reaction taking a place. अब हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास होते ही रहता है। We will study about the various type of chemical reaction that of a symbolic representation in this chapter. अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन बनाएंगे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, उसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे वीडियो पर लाइक करना जरूर।